हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस में ट्राई दिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 62 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन? राइट एट लीस्ट वन अदर फॉर्म फॉर ईच इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपके बुक में इक्वेशंस दी हुई है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, आप ट्राई दिस के बगल में देखेंगे इक्वेशंस आपको दी गई है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सेकेंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है और फोर्थ इक्वेशन ये है। ठीक है, इसका एक एक फॉर्म दिया गया है। फॉर्म का मतलब स्टेटमेंट का फॉर्म। इसको आपको स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना है, स्टेटमेंट का फॉर्म लिखना है। तो एक स्टेटमेंट आपके बुक में दी गई है, ये वाली। जैसे ये 5p = 20 है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपके बुक में गिवन है 5 टाइम्स अ नंबर p is 20। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इस इक्वेशन की स्टेटमेंट दी गई है add 7 to 3 times n to get 1। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके बुक में गिवन है। फिर इसकी स्टेटमेंट you get 6, आपको 6 मिल रहा है when you subtract 2, जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो from 1/5 of a number m का 1/5 नंबर में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको 6 मिल रहा है। ये एक एक स्टेटमेंट का फॉर्म आपके बुक में गिवन है। और पूछ रहा है कि अदर फॉर्म लिखिए, मींस एक स्टेटमेंट और लिखिए, किसी और तरह से इसको आप स्टेटमेंट में लिखिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो दिया है, आप इसको दूसरी तरह से भी कैसे लिख सकते हो आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 टाइम्स अ नंबर p, 5 टाइम्स अ नंबर p is 20। ये तो बुक का फॉर्म है। एक हम लोग अपनी तरफ से एक लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? when a number p is multiplied by 5, when a number p is multiplied by 5, it becomes 20। ये क्या बन जाती है? 20। ठीक है, ये हमने एक दूसरा फॉर्म लिख दिया कि when a number p is multiplied by 5 it becomes 20, ये 20 बन जाती है। ठीक है, मैंने दूसरे फॉर्म में स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसका भी लिखते हैं। बुक की स्टेटमेंट है add 7 to 3 times n you get 1। हम लोग कैसे लिखेंगे? if you add 7 to 3 times a number n you get क्या? 1। आपको क्या मिलेगा? 1। या फिर आप लोग लिख सकते हो, एक और स्टेटमेंट अगर आपको लिखनी हो तो कैसे लिख सकते हो? 3 टाइम्स अ नंबर n प्लस 7 इज इक्वल्स टू 1, या फिर इज 1। एक स्टेटमेंट मैं और लिख देती हूं, 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर लिख सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर n प्लस 7 इज 1 इसका मतलब इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपको जो भी स्टेटमेंट इसमें से लिखनी हो आप एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो। अब थर्ड देखिए, थर्ड का बुक में क्या स्टेटमेंट गिवन है? यू गेट 6, आपको 6 मिलता है व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर m। आप कैसे लिखोगे? when 2 is subtracted from, जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम 1/5 ऑफ नंबर m। ठीक है, 1/5 ऑफ नंबर m। देखिए 1/5 ऑफ नंबर m का मतलब 1/5 ऑफ m। इसमें से जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यू गेट, आपको क्या मिल रहा है? यू गेट नंबर 6, या फिर सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं, यू गेट 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दी है, यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।